हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक बहुत मज़ेदार स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज। दोस्तों, ये कहानी है स्पेन की। 1938 का टाइम है और स्पेन में चल रहा है सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है कंट्री के अंदर ही वॉर शुरू हो जाना। कंट्री में जब आपस के लोग लड़ने लग जाते हैं तो उसको कहा जाता है सिविल वॉर। मैं आपको बता देती हूँ, दो आइडियोलॉजीज थी, एक थी लेफ्ट विंग और एक थी राइट विंग। इन दोनों के बीच में वॉर हो रही थी। लेफ्ट विंग राइट विंग को मार रहे थे और राइट विंग लेफ्ट विंग को मार रहे थे। दोस्तों, लड़ाई होने की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम इंसान का होता है। आम इंसान जिसे बस 2 टाइम का खाना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी आइडियोलॉजी से, किसी भी पॉलिटिकल पावर से। तो ये कहानी बताएगी कि कैसे एक आम इंसान वॉर की वजह से परेशान होता है, कितनी मुसीबत उसके ऊपर पड़ती है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पूरी स्टोरी समझाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से। बूढ़े आदमी ने स्टील के फ्रेम का चश्मा पहन रखा है, धूल में सने हुए कपड़े पहन रखे हैं और रोड के किनारे पर बैठा हुआ है। वहीं पर एक पांटून ब्रिज भी था। दोस्तों, पांटून ब्रिज कुछ इस तरह का होता है, नदी के ऊपर बनाया जाता है और उस पांटून ब्रिज से बहुत सारे कार्ट्स, आदमी, औरतें, बच्चे जा रहे थे और कुछ कार्ट्स ऐसे भी थे जिन्हें म्यूल घसीट रहे थे। म्यूल दोस्तों एक हाइब्रिड एनिमल होता है, जैसे डोंकी और हॉर्स से मिलाकर बनाया जाता है। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से मिलाकर एक हाइब्रिड एनिमल बनता है म्यूल। तो वहाँ पर म्यूल्स भी खड़े हुए थे भारी कार्ट्स को उठाने के लिए। वहाँ पर सोल्जर्स भी है जो उन कार्ट्स की मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। मजदूर किसान भी है जो बड़े मुश्किल से अपने जिस्म को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पर ये बूढ़ा आदमी भी बिना किसी हलचल के बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा थक गया है कि उसमें अब और चलने की हिम्मत नहीं बची। तो दोस्तों, कहानी का नैरेटर एक सोल्जर है। तो सोल्जर को ये देखना था कि दुश्मन कितना नज़दीक आ चुका है। मैं जायज़ा लेकर ब्रिज पर आया था और देखा था कि बहुत कम कार्ड्स ही बचे हुए हैं और बहुत कम लोग हैं जो ब्रिज को पार करने से रहते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग ब्रिज को पार कर चुके हैं। और फिर मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने ओल्ड मैन से पूछा कि आप कहाँ से आए हो। ओल्ड मैन ने बताया कि मैं सेंट कार्लोस से आया हूँ। सैन कार्लोस का नाम लेकर ओल्ड मैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। सैन कार्लोस ओल्ड मैन के नेटिव प्लेस है, होम टाउन है और उसको बहुत लगाव है अपने घर से, अपनी जगह से। तो जब उसने अपने होम टाउन का नाम लिया तो उसके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। ओल्ड मैन आगे कहता है कि मैं तो बस अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस माहौल में जहाँ पर लड़ाई हो रही है, सब लोग परेशान हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, वहाँ पर ये ओल्ड मैन जानवरों की बातें कर रहा है। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मैं जानवरों की देखभाल करता था और मैं आखिरी इंसान था जिसने सैन कार्लोस को छोड़ा। सैन कार्लोस को बिल्कुल आखिर में छोड़ा। इसका मतलब ये है कि राइटर आपको बताना चाह रहा है कि ओल्ड मैन अपने होम टाउन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसको बहुत लगाव था अपने होम टाउन से। नैरेटर ये सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी चरवाहा तो लग नहीं रहा। चरवाहा यानी वो लोग जो जानवरों का ख्याल रखते हैं। मैंने ओल्ड मैन के गंदे धूल में सने हुए कपड़ों को देखा। उसका चेहरा धूल की वजह से ग्रे हो गया था। मैंने ओल्ड मैन से पूछा कि तुम्हारे पास कौन कौन से जानवर थे। ओल्ड मैन ने जवाब दिया, अलग अलग जानवर थे। ओल्ड मैन ने दुखी होकर सर झुकाया और कहा कि मुझे उन जानवरों को छोड़ना पड़ा।
दोस्तों, यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ओल्ड मैन की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जानवर ही थे और वो अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था। नैरेटर ओल्ड मैन से भी बात कर रहा है और नैरेटर को दुश्मन की भी चिंता है। वो ये सोच रहा है कि दुश्मनों को कितना टाइम लगेगा यहाँ पर पहुँचने में। मैं हर एक शोर को मैं हर एक शोर को बारीकी से सुन रहा था। हर एक हरकत के ऊपर मेरा ध्यान था ताकि मुझे सिग्नल मिल सके कि कहीं दुश्मन आ तो नहीं गया। मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। इतना टेंशन थी एरिया में, लेकिन इसके बाद भी वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने ओल्ड मैन से दोबारा से पूछा कि तुम्हारे पास कौन-कौन से जानवर थे? ओल्ड मैन कहता है कि मेरे पास 3 तरह के जानवर थे। 2 बकरियां थी, 1 बिल्ली थी और 4 पेयर थे पिजन्स के। 4 पेयर है पिजन्स के, मतलब उनके पास टोटल 8 पिजन थे, क्योंकि एक पेयर में 2 पिजन्स होते हैं। मैंने ओल्ड मैन से पूछा, तो आपको फिर इन जानवरों को छोड़ना पड़ा? ओल्ड मैन ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि कैप्टन ने मुझे कहा था कि इस जगह को खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर गोलियाँ चल सकती है, बॉम्बिंग हो सकती है, इस वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद मैंने ओल्ड मैन से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? सवाल पूछते हुए भी मेरा ध्यान ब्रिज के कोने पर था, जहाँ पर कुछ आखिरी कार्ड्स बचे थे ब्रिज को पार करने के लिए। ओल्ड मैन ने मेरे पूछने पर जवाब दिया, नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैंने पूछा, अच्छा, तो बस जानवर रहते हैं आपके पास? हाँ, बिल्ली तो मेरे बिना ठीक रहेगी। बिल्ली तो अपना खुद का ध्यान रख सकती है, लेकिन बाकी जानवरों का मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने ओल्ड मैन से पूछा कि आप कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स के झमेलों में नहीं पड़ता हूँ। मेरी उम्र 76 ईयर्स है। मैं यहाँ पर 12 किलोमीटर चल कर आया हूँ और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे आगे चल सकूँ। मैंने बूढ़े आदमी से कहा कि ये जगह रुकने के लिए सही नहीं है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ा और आगे चल लो, तो आगे जहाँ पर ये रोड टोर्टोसा के लिए कट रहा है, वहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं। टोर्टोसा स्पेन में एक सिटी का नाम है। तो नैरेटर कहता है, जहाँ पर ये रोड कट रहा है टोर्टोसा के लिए, वहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं। वहीं तक चलने तक आपको हिम्मत करनी होगी। ओल्ड मैन कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगा, उसके बाद जाऊँगा। वैसे वो ट्रक्स जा कहाँ पर रहे हैं? मैंने बताया कि वो ट्रक्स बार्सिलोना नाम की जगह पर जा रहे हैं। ओल्ड मैन ने कहा कि मैं तो वहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ, पर बहुत शुक्रिया आपका। ओल्ड मैन ने मेरी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के ब्लैंकली देखा। उनका चेहरा थका हुआ था। देखो, कई बार क्या होता है कि आप अपनी परेशानी शेयर कर देते हो। इवन कोई आपसे पूछता नहीं है, फिर भी आप अपनी परेशानी बता देते हो। ख़ास तौर पर ओल्ड एज में दिक्कत होती है। जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़रूरत होती है अपनी बातों को शेयर करने की। तो नरेटर ने कुछ नहीं पूछा था ओल्ड मैन ने। उसके बाद भी ओल्ड मैन ने अपनी परेशानी बताई और उन्होंने कहा कि मेरी बिल्ली सही सलामत होगी। मुझे यकीन है मेरी बिल्ली सही सलामत होगी। बिल्ली के बारे में तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा? ओल्ड मैन ने मुझसे पूछा कि आप बताओ, आपको क्या लगता है कि बाकी जानवरों का क्या होगा? मैंने कहा कि बाकी जानवर भी ठीक ही रहेंगे शायद। ओल्ड मैन ने पूछा, क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाकी जानवर भी ठीक ही रहेंगे शायद।
और ऐसा कहते हुए मैं ब्रिज के किनारे को देख रहा था। अब ब्रिज के ऊपर कोई भी काट नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे। वहाँ पर सभी लोग जा चुके थे। बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा कि जब गोलियां चलेंगी, बॉम्बिंग होगी, तब मेरे जानवर क्या करेंगे? गोली और बॉम्बिंग की वजह से ही तो मुझे उस इलाके से निकाला गया था। तो तो जब गोलियां चलेंगी तब क्या होगा? तब मेरे जानवर क्या करेंगे? अपना ख्याल कैसे रखेंगे? मैंने ओल्ड मैन से पूछा कि क्या तुमने अपने कबूतरों के पिंजरे को खोल दिया था? ओल्ड मैन ने कहा कि हाँ, पिंजरा तो मैंने खोल दिया था। ये सुनकर मैंने कहा, तो बस कबूतर उड़ जाएंगे और क्या? फिर ओल्ड मैन ने कहा, हाँ, कबूतर तो उड़ जाएंगे, पर बाकी जानवरों का क्या? बेहतर है कि मैं बाकी जानवरों के बारे में नहीं सोचूं। मैंने जोर देते हुए बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आपका आराम पूरा हो गया है तो खड़े होइए और चलने की कोशिश कीजिए। बूढ़े आदमी ने मुझे शुक्रिया कहा और फिर चलने की कोशिश की तो सही, पर चल नहीं पाया। ओल्ड मैन ने वहीं पर दोबारा से धूल में बैठ गया। दोस्तों, बूढ़े आदमी की ज़िंदगी में अब कोई भी होप नहीं है। वो तो बस अपने जानवरों के लिए जी रहा था। ओल्ड मैन कहता है कि मैं तो अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था, अब वो जानवर मेरे पास में नहीं है। दोबारा से निराश होकर कहता है, मैं तो बस अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। नैरेटर भी अब थक गया था। वो सोचता है कि यार, अब इस बूढ़े आदमी का क्या करूं? मैंने इसे रास्ता पार करवाना चाहा, इसे रास्ता बताया, इसकी हिम्मत बढ़ाई। अब मैं और क्या करूं? ये बूढ़ा आदमी सारे होप खो चुका है। वैसे भी वो दिन ईस्टर संडे का था। ईस्टर संडे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है क्रिश्चियन रिलीजन में, और फैसिस्ट भी इब्रो जगह की ओर बढ़ रहे थे। मतलब दुश्मन भी अब नज़दीक आता जा रहा था। उस दिन आसमान में घने बादल भी थे और ख़राब मौसम होने की वजह से ही दुश्मन के हवाई जहाज़ आसमान में नहीं उड़ सके। बूढ़े आदमी का बस यही होप था, यही गुड लक था कि उसकी बिल्ली सही सलामत होगी, उसकी बिल्ली ने अपना ख्याल रख लिया होगा। और इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।